Hello, today we are going to read poem written by S.D. Coleridge. Name is कुबला खान। और इसे हम दूसरा नाम दें तो दे सकते हैं ए विज़न इन ए ड्रीम ए फ्रेगमेंट। और इसे ये नाम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो ये पोएम लिखी है ये उन्होंने अपने एक विज़न मतलब एक ड्रीम में देखी थी और उसका एक अंश लिखा है। इसे अंश इसलिए कहा है क्योंकि जब ये एक दिन इल थे तो S.D. कॉलेरिज अपने चेयर पे सो गए तो उन्हें एक सपना आता है एक मंगोलियन रूलर का जो कि ग्रैंड सन है चंगेज़ खान का, नेम है कुबला खान। उस सपने में वो जो देखता है वो उठता है, जब वो उसको लिखता है तो बीच में उसे कोई इंटरप्ट कर देता है, बाधा आ जाती है। इसलिए वो बाद में जब लिखने बैठते हैं तो वो सपने को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे एक फ्रेगमेंट मतलब एक टुकड़ा कहा है उनके विज़न का। लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड सी व्हाट ही सॉ इन द ड्रीम। In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dawn decree, where Elf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So twice for 5 miles of fertile ground with walls and towers were grindled round, and there were gardens bright with synod rills. अभी फर्स्ट स्टेंजा में बोल रहे हैं कि कुबला खान कहाँ पे है। अभी जेनेडू में है। जेनेडू को अब देखें तो चाइना में है। वहाँ पे कुबला खान अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि जाओ एक स्टेटली प्लीजर डोम बनाओ, मतलब एक महल का निर्माण करो। और महल का निर्माण कहाँ होना चाहिए? एल्फ रिवर के पास में। एल्फ वहाँ की एक सेक्रेट रिवर है और वहाँ वो जो रिवर है वो केवर्स मतलब मीजरलेस टू मैन मतलब केवर्स मतलब केव से निकलती है, जो कि गियर मैन के लिए मीजरलेस है, मतलब मैन उसको मीजर नहीं कर सकता। सो जो रिवर है वो उस डीप कैवन से निकलती है जो कि मैन के लिए मीजरलेस है, और फिर जाके वो गिरती है सनलेस सी में। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे विरोधाभास है कि सी कभी सनलेस नहीं हो सकता। और वो जो बनना है, जो ये डोम बनना है वो 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड में बनना है, मतलब कम से कम 10 स्क्वायर मील में बनना है। ट्वाइस 5 माइल्स मतलब ट्वाइस है तो 5 × 2 हो जाएगा, तो 10 माइल्स के जो फर्टाइल ग्राउंड है उस पर बनना है। तो वहाँ पे उसके कुबला खान के सोल्जर्स ने वहाँ पे वो बनाया महल, जो और चारों तरफ से उसको टावर्स से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ गार्डन्स हैं जो कि ब्राइट है, और वहाँ पे रील्स हैं मतलब छोटी छोटी है ना, मतलब सरिताएँ हैं, मतलब झरना है वहाँ पे। Where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hill, enfolding the sunny spot of greenery. अब पोइट बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे ट्री हैं जिनसे खुशबू आ रही है, जैसे अपन अगरबत्ती को जलाते हैं वैसे खुशबू आती है। वहाँ पे ऐसे ट्री हैं जो कि ब्लूज़म कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं। और वहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ जो फॉरेस्ट है उसके पास में वो एंशिएंट मतलब उतना ही प्राचीन है जितने प्राचीन के पर्वत होते हैं, और उसके चारों तरफ है ना ग्रीनरी है, और वहाँ पे बीच में धूप आ रही है। But oh, that deep romantic chestnut which slanted down the green hill athwart a cedar cover, a savage place as holy and enchanted as were beneath a waning moon, was haunted by woman wailing for her demon lover. अब इसके अंदर बता रहे हैं कि ये जो रोमांटिक चेस में है, मतलब कि जब वो जो एल्फ रिवर है वो स्लैंट करती है, मतलब कि नीचे आती है, पर्वतों से नीचे आती है, तो वो मतलब उसके जब वो नीचे आती है तो उसके दोनों तरफ जैसे नदी वैसी न, तो नदी के दोनों तरफ का जो हिस्सा होता है वहाँ पे सेडन के ट्रीज़ लगे हुए हैं, उससे ट्रीज से वो कवर है, सेडन ट्रीज से कवर है। और वो है ना मतलब जब वो आ रही है तो इतनी है ना मतलब आवाज़ हो रही है, तो वो एक सेवेज प्लेस मतलब फियरफुल प्लेस की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वेनिंग मून मतलब डिम शाइनिंग मून है ना होता है, तब एक वुमन वेलिंग कर रही है, विलाप कर रही है, और अपने डेमन लवर को वहाँ पे ढूंढ रही है। ये रोमांटिक चेस में है। रोमांटिक चेस में क्या है, जब वो रिवर वहाँ से हिल से स्लैंट कर रही है तो बहुत मतलब आवाज़ आ रही है, उसके दोनों जो आ रही है उसके दोनों किनारों पे सेडन के ट्रीज़ लगे हुए हैं, और एक सेवेज फियरफुल प्लेस की तरह लग रहा है।
And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth is vast thick vents were breathing, a mighty fountain momently was forged, amid whose swift half intermittent burst, huge fragments violated like rebounding hail. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक चेस्ट में मतलब कि जो वो रिवर आ रही है उससे वो मतलब फियरफुल प्लेस की तरह लग रहा है, उससे ऐसा लग रहा है जब वो नीचे आती है तो जो दोनों किनारों पे मतलब जो भी पत्थर रखे हुए होते हैं वो ऊपर ऐसे उछलते हैं और फिर उसके अंदर उनके अंदर से एक माइटी फाउंटेन आता है, मतलब एक पानी का ना झरना फूटता है और जो वो पत्थर हैं वो ऊपर से मतलब ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि रिबाउंडिंग हेल, मतलब कि वहाँ पे कोई हेल स्टॉर्म हो रहा है, मतलब ओलावृष्टि हो रही है। तो जैसे वो जो चट्टानें हैं वो ऊपर जाती हैं फिर नीचे गिरती हैं, तो ऐसा लग रहा है कोई ओलावृष्टि हो रही है। फिर देखो वो कैसा लग रहा है, और चेफिक रेन बीनीथ द थ्रेसर फ्रेल एंड अमिड दीज डांसिंग रॉक एट वंस एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर। अब बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसान है ना अपने जो चेफिक ग्रेन होता है, ग्रेन में से चेफ को अलग करता है, मतलब अनाज में से भूसे को अलग करता है थ्रेसर से, वो ऐसा लग रहा है जैसे हेलस्टॉर्म हो रहा हो। फिर क्या है, एंड मिड दिस डांसिंग रॉक एट वंस एंड एवर, तो ऐसे लग रहा है वो ग्रेट हेलस्टॉर्म हो रहा है और किसान जैसे चेफी ग्रेन से अपना वो चेफ से ग्रेन अलग कर लेता है थ्रेसर से, वैसा लग रहा है। और जो ये जो डांसिंग रॉक्स है, मतलब कि जब वो रिवर एल्फ नीचे आ रही है तो चट्टानें ऊपर उछल रही हैं, तो वो रॉक ऐसे लग रहा है वो डांस कर रही हैं और वो जो रॉक्स हैं वो कुछ जाके उस सेक्रेड रिवर जो एल्फ है उसके अंदर भी गिर जाती है। 5 miles meandering with मेजी मोशन, अब ये जो रिवर एल्फ है ये जिगजैग वे में आ रही है, मेजी मोशन में आ रही है 5 miles के मेजी मोशन में, जिगजैग वे में आ रही है इस टाइप से। फिर है थ्रो वुड्स एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन देन रीच द केवन मीजरलेस टू मैन। अभी जो रिवर है मतलब सेक्रेड रिवर है वो वुड से आ रही है, मतलब जंगलों से आ रही है, ये सेक्रेड रिवर आ रही है। और ये जो फिर बाद में मीजरलेस टू मैन जो उसकी गुफाएं हैं उसके अंदर जाती है, एंड सैंक इन ट्यूमुलेंट और फिर कोलाहल, ट्यूमुलेंट मतलब कोलाहल करती हुई उस लाइफलेस सी में या सनलेस सी में जाके गिर जाती है। एंड मिड दिस ट्यूमुलेंट कुबला खान हियर फ्रॉम फार एंसेंस्ट्रल वॉइस प्रोफेसिंग वॉर, और कुबला खान इसी मतलब ये जो कोलाहल हो रहा है उसके बीच में ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं उसके एंसेस्टर की, मतलब उसके पूर्वजों की, जो कि प्रोफेसिंग कर रहे हैं, मतलब कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भविष्य में एक युद्ध होने वाला है। तो ये जो रिवर का जो ट्यूमुलेट यानी कोलाहल, मतलब जो आवाज़ें आ रही हैं कि वो जो चट्टानें हैं वो ऊपर ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऐसा लग रहा है हेलस्टॉर्म हो रहा है, कुछ रॉक है ना मतलब रिवर में गिर जाती है उसकी आवाज़ आ रही है, और रिवर हिल से नीचे आ रही है आवाज़ करती हुई। तो वो ये जो आवाज़ें हो रही थी उनके बीच में कुबला खान एक अपने पूर्वजों की आवाज़ सुनता है जो कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं अपने जो भविष्य में होने वाले युद्ध की, और बोल रहे हैं कि भविष्य में युद्ध होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लीजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। अब जो वो उसने पैलेस बनाने को कहा था कुबला खान ने, वो पैलेस बन चुका है और उसके पास में जो रिवर है उसके पास उसमें उस रिवर में जो वो कोलाहल हो रहा है, मतलब कि वो चट्टानें जो हैं उसके अंदर गिर जाती हैं, तब उससे उसके वो मतलब कि वेव्स ऊपर उठ रही हैं नीचे उठ रही हैं, तो जो वो प्लेस बनाया था उसकी जो है ना मतलब शेडो पड़ रही है, शेडो उस वाटर में गिर रही है, तो वो प्लेस भी ऐसे लग रहा है जैसे वो भी ऐसे हिल रहा हो वेव्स की तरह। Where were heard the mingled measure from the fountain and the caves, it was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो प्रोफेसी कर रहे हैं उसके बाद में उसकी जो शेडो है प्लेस की उस रिवर में गिरती है और वहाँ से मिंगल्ड आवाज़ आती है, मतलब कि मिक्स्ड नॉइज़ आती है, कभी किसी चीज़ की आती है कभी मतलब मिंगल्ड आती है, मिक्स नॉइज़ आती है, पता नहीं चलता किस चीज़ की है।
जो फाउंटेन से और केव से आ रहे हैं, मतलब केव मतलब फाउंटेन से, मतलब जो फाउंटेन फूटा था और जो रिवर हिल से नीचे आई थी और जो केव्स में घुसी थी, तो बहुत मतलब मिक्स्ड नॉइज़ आ रही है। और उसके बीच में एक मिरेकल होता है, मतलब कि ऐसा मिरेकल होता है कि बाहर तो ए सनी प्लीजर डॉम विद केव्स ऑफ आइस, मतलब कि बाहर तो मतलब धूप खिल रही है और अंदर जो केव्स हैं वहाँ पे आइस जमी हुई है। ये एक मिरेकल की तरह है, एक मतलब मार्वलस स्पेसिमेन है ह्यूमन स्किल का। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि बाहर तो धूप है और अंदर केव्स में आइस जमी हुई है। दिस वाज ए मिरेकल। So here the Kubla Khan left his poem because he was interrupted by someone. When he was writing his dream, someone interrupted him, and after it, when he sat to write this poem, he did not recognize the wall dream. तो इस सो दिस इज़ एन इनकम्प्लीट पोएम। और उन्होंने कुबला खान के बारे में जो उन्हें जितना भी याद था उन्होंने इतने यहाँ तक वो बता दिया है। इसके बाद में वो बात करेंगे उन्होंने कोई एक दूसरा विज़न देखा है, इसके बाद में उसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक कुबला खान के बारे में जो भी उन्होंने देखा वो उन्होंने बता दिया है। इसके बाद में जो वो बताएंगे वो उनका एक दूसरा विज़न है जो कि उन्होंने कुबला खान के बाद में देखा था। सो कुबला खान के बारे में ना पोइट ने हमें इतनी मतलब दी है इंफॉर्मेशन कि कुबला खान मंगोलियन एक रूलर था जो कि चंगेज़ खान का ग्रैंड सन था। और उन्होंने उसके अंदर विज़न में उन्होंने देखा कि वो एक ज़ेनेडू में एक पैलेस बनाने को ऑर्डर करते हैं अपने सोल्जर्स को, जो कि 10 स्क्वायर मील में बनना होता है, 5 माइल्स में, जहाँ पे एल्फ रिवर जाती है जो कि एक सेक्रेड रिवर है जो कि बहुत ही गहरी गुफाओं में से निकलती है, वहाँ से जाती है। और वहाँ पे फिर सोल्जर्स ने अब उन्होंने पैलेस बनाया, चारों तरफ से उसे टावर से घेर दिया और वो पैलेस बनाया। वहाँ पे मतलब फ्लावर ब्लूसम कर रहे हैं और वहाँ पे इंचेस बेयरिंग मतलब खुशबूदार पेड़ हैं। और वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो एंशियंट है, जितने कि हिल पर्वत एंशियंट होते हैं ऐसा। फिर एक डीप रोमांटिक चश्मा बताते हैं। ये जो डीप रोमांटिक चश्मा वो है कि जो वो एल्फ रिवर है वो उस हिल से स्लैंट हो रही है नीचे, मतलब कि वो पर्वतों से नीचे आ रही है, तो वो एक जिगजैग वे में आती है और उसके दोनों किनारों पे सेडन के ट्रीज़ लगे हुए हैं। वो एक सेवेज मतलब फियरफुल प्लेस की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिम शाइनिंग मून में एक वुमन है वो अपने डेमन लवर को ढूंढ रही है। ये है इनका रोमांटिक चश्मा। फिर ऐसा लग रहा है कि रिवर आ रही है, तो जो पास में जो चट्टानें पड़ी हैं वो ऊपर ऐसे उछलती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हेल स्टॉर्म हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे किसान अपने ग्रेन को चैफ से अलग कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि धरती है ना पेंट कर रही है, मतलब हाँफ रही है, ऐसा लग रहा है जब वो रिवर नीचे आती है, जिगजैग वे में आती है। और इस जो ये जो आवाज़ हो रही है इस रिवर की, इस कोलाहल के बीच में कुबला खान अपने एंसेस्टर की वॉइस सुनता है जो कि प्रोफेसी कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले वॉर की। फिर वो बताते हैं कि ये जो शेडो है इसकी वो उस रिवर में दिख रही है, तो वो रिवर में जैसे वेव्स आ रही हैं वैसे ये पैलेस भी है ना ऐसे हिलता हुआ दिख रहा है। और इनमें एक मिरेकल भी होता है कि बाहर तो सनी प्लीजर है, मतलब सन है, और ये जो अंदर केव्स हैं जिसके अंदर से रिवर एल्फ निकल रही है वहाँ पे आइस है। ये एक मिरेकल है। इट वॉज एक मिरेकल की तरह बता रहे हैं। तो कुबला खान के बारे में हमें इतना इंट्रोडक्शन पोइट ने दिया। इसके बाद में इनको किसी ने इंटरप्ट कर दिया था, इसलिए वो आगे नहीं लिख पाए। और उसके बाद में जो ये अब एक्सट्रैक्ट देंगे वो उनका कोई दूसरा विज़न है, उसके बारे में बताएंगे। तो कुबला खान एक रूलर था और वो हमेशा मतलब अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए ब्लड शेड करता था, मतलब रक्तपात करता था। और ये 13th सेंचुरी की बातें हैं और वो जो चंगेज़ खान का मतलब ग्रैंड सन है। और एस डी कोलरिज की बात करें तो इन्होंने ये 1797 में पब्लिश किया था फर्स्ट। और ये उसी समय विलियम वर्ड्सवर्थ से मिले थे और ये दोनों बहुत ही मतलब अच्छे दोस्त थे। तो कुबला खान के बारे में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज देख लिया है। नेक्स्ट विज़न जो एस डी कोलरिज ने देखा है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कुबला खान and we will read next about the Abyssinian man in the next extract. Thank you.